अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान है जिसकी तौफीक खास से आज हम तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनियन कौंसिल हिल्ला के ज़ेरे एहतिमाम इस सिलसिलावार महाना दर्स इरफानुल कुरान बसिलसिलाए ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस निहायत ही मुक़द्दस मुबारक और पाकीज़ा मजलिस में हाज़िर मोहतरमुल मुक़ाम चौधरी मोहम्मद वसीम हमायूं साहब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, आज की नशिस्त में उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये मुबारक नशिस्त दर्स इरफानुल कुरान बसिलसिलाए मिलाद मुस्तफ़ा और इसका जो खास उन्वान रखा गया है वो है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इस अजीम कॉन्फ्रेंस दर्स कुरान और इस खूबसूरत एहतिमाम पर तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनियन कौंसिल हिल्ला के तमाम ओहदेदारान को, कारकुनान को और तमाम फोरम्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस अजीम व शान एहतिमाम के साथ दर्स कुरान मजीद और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की ये पाकीज़ा मजलिस सजाई। रब्बे ज़ुल जलाल हमें कुरान और साहिब कुरान की बारगाह का हकीकी फैज़ान अता फरमाए। आज के दर्स के लिए मैंने कुरान मजीद की सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 128 जो अभी आपके सामने तिलावत की है, इसकी रोशनी में दर्स कुरान मजीद भी है। इसी आया मुक़द्दसा में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद भी है और इसी आयत में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत भी है। रब्बे कायनात ने पूरी कायनात इंसानी से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगो बेशक मेरा लाडला और प्यारा रसूल जो जाहिरन तुम ही में से है, यानी इंसानी और बशरी पैकर में मेरा वो रसूल तुम्हारे पास तशरीफ ले आया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस रसूल पर गरां गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, वो हर वक्त तुम्हारी भलाई और खैरखाही चाहने वाला। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और ईमान वालों के लिए वो रसूल
रऊफ भी है और रहीम भी है। अब इस आयत करीमा के पहले अल्फाज जाअकुम रसूल, इसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस कायनात में तशरीफ आवरी का जिक्र है और यही जिक्र आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही दर हकीकत जिक्र मीलाद। तो अल्लाह पाक ने आगाज किया अपने हबीब की आमद के जिक्र और जिक्र मीलाद के बाद फिर अपने महबूब की सीरत की 3 गोशे और अपने मुस्तफा की 3 सिफात को बयान किया, अपने हबीब की 3 शानों को बयान किया, ताकि आमद रसूल का जिक्र भी हो और जो किरदार और जो सीरत अल्लाह ने अपने हबीब को देकर इस दुनिया में भेजा, उस किरदार मोहम्मदी और सिफात मुस्तफवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र भी हो और दुनिया को मालूम हो जाए कि रब्बे कायनात का वो हबीब किन शानों के साथ इस कायनात में जलवा कर। तो सबसे पहले रब्बे कायनात ने जाअकुम कहकर ये फरमाया कि लोगों मेरा रसूल तुम्हारी तरफ आ गया। अब यहां इस आयत करीमा के पहले लफ्ज जाअ, ये फेल माजी है जिसका माना है आ गया। तो जब रसूल की आमद का जिक्र किया, इससे मालूम ये हुआ कि हमेशा आता वही है जो पहले कहीं मौजूद होता है, जो पहले कहीं, और जिसका वजूद ही ना हो वो आ नहीं सकता। उसे पैदा किया जाता है, उसे तख्लीक किया जाता है। रब्बे कायनात ने अपने हबीब की खिलकत का जिक्र नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं जा, कहीं अरसला और कहीं बात कि हमने अपने रसूल को तुम्हारी तरफ भेजा या हमारा रसूल तुम्हारे पास तशरीफ लाया। इन तमाम आयात में इशारा इस अमर की तरफ है कि ये माह रबीउल अव्वल ये मेरे मुस्तफा की खिलकत का महीना नहीं, ये तो हुजूर की आमद का महीना है। रह गई खिलकत मुस्तफा, हकीकत मोहम्मदी की तख्लीक, तो फरमाया वो तख्लीक तो तब हुई जब न साल थे न महीने थे, न दिन थे न रातें थी, न वक्त की इकाइयां थी, न शम्सो कमर थे न शजरो हजर थे। कायनात में किसी शय का वजूद नहीं, लोहो कलम भी बाद में बने, हकीकत मोहम्मदी का वजूद खुदा ने सबसे पहले बनाया। और उसी नूरे मोहम्मदी से फिर पूरी कायनात को सजाया, उसी से लोहो कलम बने, उसी से अर्श कुर्सी बने, उसी से मलाकूत व जबारूत बने, उसी से जिन्नो इंस बने। गोया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बस में कोनों मकान को सजाया। तो आदमी मुहतरम, ये है जाअकुम का माना के वो रसूल जो 12 रबीउल अव्वल से पहले अपनी हकीकत के एतबार से, बल्कि 12 रबीउल अव्वल से पहले क्या सारी कायनात खल्क से पहले जो अपनी हकीकत के एतबार से पहली तख्लीक है, जिसे अल्लाह ने
अपने अनवार के पर्दों में छुपा रखा था, अपने अनवार के पर्दों में छुपा रखा था। उस नूर को जाहिर किया इस महीने की 12 तारीख और 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह अपने हबीब को सैयदा आमिना की आगोश में भेजकर मक्का की धरती पर जब मेरे आका ने कदम रखा तो खालिक कायनात ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, कायनात वालों तुम्हें मुबारक हो, मेरा आखिरी रसूल, मेरा लाडला रसूल और मेरा प्यारा रसूल, वो तुम ही में से यानी इंसानी और बशरी पैकर बनकर वो तुम्हारे दरमियान जलवागर हो गया। अब यहां तक तो बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की थी। आगे रब्बे कायनात ने अपने हबीब की 3 सिफात, 3 शानें और अपने महबूब की सीरत के 3 गोशे बयान किस शान के साथ आए, क्या क्या सिफात लेके आए। रब्बे कायनात ने फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम, मेरे रसूल की पहली सिफत, पहली शान, ए कायनात वालों मैंने तुम्हें वो रसूल अता किया कि जिस पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गरां गुजरता है। अब ये बात बड़ी काबिल ध्यान और काबिल तवज्जो है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना मेरे रसूल पर गरां नागवार गुजरता है। इशारा इस अमर की तरफ है कि कायनात वालों तुम्हें वो अजीम रसूल अता किया कि जिस रसूल के दिल में हमने इंसानियत का इतना दर्द, इतना एहसास रखा कि दुख तुम्हारे हैं, तकलीफें तुम्हारी हैं, परेशानियां तुम्हारी हैं, मसाइल तुम्हारे हैं, मगर तुम्हारे दुखों को, तकलीफों को, मसाइल को देखकर तड़पता मेरा रसूल है, बेकरार मेरा मुस्तफा हो जाता है। वो रात भर अपने बिस्तर पर सोता नहीं, सारी रात तुम्हारी खातिर मुसल्ले पर रोते हुए बसर कर देता। कायनात वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें कोई ऐसा रसूल अता नहीं किया जो किसी कोने गोशे में बैठकर, किसी बंद हुजरे में बैठकर किसी मखसूस दीन की तालीम लेके आया हो, नहीं, जो इंसानियत से कट कर कोई और रास्ता अल्लाह की तरफ जाने वाला दिखाने के लिए लाया हो, नहीं, रसूल तुम्हें वो अता किया कि जिसको हमने सबसे पहले इंसानियत का दर्द अता किया, जिसे दिले दर्दमंद अता किया, इंसानियत का सोज अता किया। वो रसूल जो अपने दिल में दुखी इंसानियत का एहसास लेके आया और फिर बेहिस मुआशरे में किसी को किसी के दुख का खाली एहसास भी हो जाए तो बड़ी बात है। मगर खालिक कायनात ने बात यहां खत्म नहीं की, बल्कि आगे फरमाया हरीसुन अलैकुम, सिर्फ तुम्हारे दुखों का एहसास करने वाला नहीं, खाली तुम्हारी दुखों को जानने और पहचानने वाला नहीं, बल्कि हरीसुन, रब्बे कायनात ने फरमाया वो तुम्हारे दुखों का एहसास भी करता है और साथ तुम्हारे दुखों का मदावा भी फरमाता है। यानी हर वक्त तुम्हारी भलाई चाहने वाला, खैर खाही चाहने वाला। अब हाज़रीन मुहतरम, जो बात बड़ी काबिल ध्यान और काबिल तवज्जो है वो ये कि खालिक कायनात ने जब ये 2 सिफात बयान की ना, एक अजीजुन और दूसरी हरीसुन, यानी इंसानियत का एहसास और इंसानियत के लिए हर वक्त भलाई और खैर खाही चाहने वाला, तो खालिक कायनात ने इन 2 सिफात को बयान करते हुए ये नहीं फरमाया कि वो सिर्फ मुसलमानों का एहसास करने वाला रसूल, वो खाली मोमिनों के दुखों का मदावा करने वाला हबीब नहीं, बल्कि यहां रब्बे ज़ुल जलाल ने अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम तमाम इंसानियत से खिताब किया और फरमाया कि ये सिफात सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं,
मेरे रसूल की शान तो ये है कि कोई मोमिन हो या काफिर, अपना हो या बेगाना, दोस्त हो या दुश्मन, मानने वाला हो या इनकार करने वाला, हर एक के लिए हमने उस रसूल को इस शान से भेजा कि बस अगर है भला बेशक काफिर ही क्यों ना, बेशक दुश्मन ही क्यों ना हो, वो राहों में कांटे बिछाने वाला हो या पत्थर बरसाने वाला, जो भी है, अगर है इंसान तो मेरे रसूल की पहली सिफत यह है कि उस इंसान का दुख में मुब्तला होना मेरे मुस्तफा से बर्दाश्त नहीं होगा। यह है तुम्हारी तकलीफों का एहसास करने वाला, तुम्हारे दुखों का मदावा करने वाला रसूल। आइए, अगर दो दुश्मनों के साथ उस रसूल की शफकतों, मोहब्बतों और उस रसूल की रहमतों का ये आलम है, तो सोचिए कि फिर दोस्तों के साथ उस रसूल का आलम क्या हो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को उठाएं तो कई वाकयात जिनमें आका अलैहिस्सलाम का यानी पूरी इंसानियत के लिए पैकर रहमत होना और इंसानी भलाई और खैरखाही का जज्बा। आइए, मारूफ वाकया ताइफ की वादी का जो आपने कई बार सुना, मगर यहां जो बड़ी खास और तवज्जो तलब बात है वो ये कि जब अहले ताइफ ने ताजदार कायनात पर पत्थर बरसाए, जसद मुबारक लहूलुहान हो गया, नालैन खून से भर गए, उस वक्त जिब्राइल अमीन आए और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खालिक कायनात ने भेजा है कि हबीब अगर आप चाहें तो हम पहाड़ों के ऊपर मामूर अपने फरिश्ते को हुक्म देकर इन पहाड़ों को आपस में मिलाकर इन्हें हमेशा के लिए, इन जुल्म करने वालों को, पत्थर मारने वालों को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जवाब आपने अर्ज की, ए मेरे मौला, मैं इनके लिए ज़हमत बनकर नहीं बल्कि रहमत बन के आया हूं, लिहाजा तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं कि इन्हें पहाड़ों के दरमियान पीसना नहीं, बल्कि हुजूर की जो दुआ के कलिमात है ना, अर्ज की, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, बारी ताला मेरी इस कौम को हिदायत दे, इन्हें शऊर अता कर, इन्हें समझ अता कर, इन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि इन्होंने आज मेरे साथ जो सलूक भी किया है, ये सलूक इस वजह से किया है, ये मुझे पहचानते नहीं, ये मुझे जानते नहीं, ये नासमझ है, नादान है, इन्होंने मेरे साथ जो मामला किया अपनी बेशऊरी और नासमझी की वजह से, लिहाजा इन्हें मेरी पहचान अता कर, और जिस दिन इन्हें मोहम्मद की पहचान हो गई, खुद ब खुद हिदायत पा जाएंगे। आज मेरे साथ ये मामला कर रहे हैं, कल इनकी नस्लों में वो आएंगे जो मेरे एक इशारे पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दें। अब हाज़रीन मुहतरम, ये जो मेरे आका के कलिमात, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अब एक तरफ अहले ताइफ का सलूक देखिए कि वो पत्थर मार रहे हैं, जैसे पाक लहूलुहान है, वजूद जख्मों से चूर चूर है, और दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम उनको सजा दिलवाने के बजाय क्या उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। क्यों दुआ मांग रहे हैं? और साथ उनकी तरफ से उज़र भी पेश कर रहे हैं, फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि इन्होंने मुझे पहचाना। बोलिए, अब ये जो किरदार है ना, ये किरदार बिल्कुल, अगर आप इसको इंसानी फितरत के आईने में देखना चाहें तो जैसे एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, माँ अपनी, बोलिए, औलाद से प्यार करती है, माँ का प्यार तो क्या होगा, पर कुर्बान जाए मेरे आका की शफकतों के, बिला तशबीह बिला मिसाल। अगर बेटा माँ को दुख दे रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, परेशान कर रहा हो, जाहिरन दुख और तकलीफें सह के
उस माँ के आंसू भी गिर पड़ते, वो रो भी पड़ती। मगर माँ के साथ बेटे का ये सलूक देखकर अचानक अगर बाप आ जाए और देखे कि ये अपनी माँ को इतना सता रहा है कि उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रही है, और फिर बेटे के इस तरह से अमल को देखकर अगर बाप गजबनाक हो जाए, क्या हो जाए, गुस्से में आ जाए और आकर उस बेटे को गिरबान से पकड़े और पकड़ कर कहे कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब पहले मां दुख कह रही थी, उस दुख पर रो भी रही थी, मगर जो ही बाप ने आगे पकड़ा और उसकी आंखों में मां ने देखा कि आज इसके बाप की आंखों में सख्त जलाल है, सख्त गुस्सा है, बस जो ही उस बेटे के गिरबान पर बाप ने हाथ डाला, मां को अपना दुख भूल गया, अपनी तकलीफ भूल गई, वो फौरन आगे आके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, आज इसे कुछ ना कहना, अभी ये छोटा है, अभी नादान है, अभी नासमझ है, कोई बात नहीं, बड़ा होगा, समझदार हो जाएगा, इसे माफ कर दे, इसे कुछ न कहें। अरे जो तर्ज अमल एक मां का है कि उसे अपना दुख याद नहीं रहा, बेटे का दुख उस पर हावी हो गया, उससे कहीं बढ़कर मेरे आका का जसद मुबारक जख्मों से चूर चूर, वजूद लहूलुहान है, मगर देखा कि रब ने जिब्राइल भेजा है, उधर से गजब उतरने वाला है, उधर से अजाब उतरने वाला है। खुदा के गजब को देखकर मुस्तफा अपना दुख भूल गए, अपनी तकलीफ भूल गए, फौरन आगे खड़े हो गए, अर्ज की मौला कुछ ना कहना, इन्हें माफ कर देना, इन पर अजाब न उतारना, मैं उधर पेश करता हूं, इन्नहुम ला यालमून, ये नादान थे, ये नासमझ थे, ये अपनी नासमझी की वजह से जो कर बैठे, कोई बात नहीं, आज तेरी बारगाह में मैं इल्तिजा करता हूं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, मौला मेरे इस कौम को हिदायत यानी शऊर अता कर, मेरी पहचान अता कर, जिस दिन तेरे मोहम्मद को जान गए फिर उसके साथ ये मामला नहीं करेंगे। हाज़रीन मुहतरम, इस इंसानी फितरत के आईने में आकर अगर मेरे आका की सीरत को देखें, हुजूर के किरदार को देखें, तो पता ये चलता है कि हाज़रीन मुहतरम, वैसे किसी के ऊपर शफकत का हाथ रख देना आसान काम है, और खुद जख्म खाकर फिर दूसरे को तकलीफ से बचाना, खुद तकलीफ उठाकर दूसरे की तकलीफ का मदावा करना, ये आसान बात, बोलिए, अपने जख्म भूलकर दूसरे के जख्मों का एहसास करना, अपनी तकलीफें भूलकर दूसरों की तकलीफों का एहसास करना, अपने दुख भूलकर दूसरों के दुखों का एहसास करना और दूसरों के दुखों के मदावे की कोशिश करना। खालिक कायनात ने फरमाया, लोगों ये है वो रसूल जो हमने तुम्हें अता किया है, कायनात वालों नाज करो अपनी किस्मत पर, रश करो अपने मुकद्दर पर, अरे सरापा खुशी और सरापा जश्न बन जाओ मेरे रसूल की आमद पर, कि जिसने इस दुनिया में आकर गरीबों तुम्हारा एहसास किया, दुखियों तुम्हारा एहसास किया, यतीमों तुम्हारा एहसास किया, बेवाओं तुम्हारा एहसास किया, बेकसों और बेबसों तुम्हारा एहसास किया, अरे तुम्हें जालिमों के कदमों की ठोकरों से उठाकर इंसानियत की मेराज पर पहुंचाने वाला रसूल आ गया। हाज़रीन मुहतरम, ये है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, ये है मेरे आका की सीरत, ये है रसूल का उसवा, ये है ताजदारे कायनात का तर्ज अमल, जिसको अल्लाह ने कयामत तक इंसानियत के लिए रोल मॉडल बनाया, हसीन नमूना बनाया कि लोगों आओ, अगर मुस्तफा की सीरत का रंग चाहते हो तो अपने अंदर इतनी वुसअत पैदा करो, इतनी बर्दाश्त पैदा करो कि फिर तुम्हें अपना दुख भूल जाए, तुम दूसरे के दुखों का मुदावा करने वाले बन जाओ, तुम्हें अपनी तकलीफें भूल जाएं, तुम दूसरों की तकलीफों का खात्मा करने वाले बन जाओ। और मैंने पहले अर्ज किया कि हाज़रीन मुहतरम, ये रवैया, ये तर्ज अमल अपने दोस्तों के लिए नहीं, मोहब्बत करने वालों के लिए, अकीदतमंदों के लिए नहीं, अजीजों के लिए,
नहीं, जान के दुश्मनों के लिए। जान के, गोया मेरे आका की निगाह में सबसे पहली शय वो क्या थी? इंसानियत का एहसास। इंसानियत का बस ये एहसास है तो समझ लें रसूल के कदमों के साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ है। और इंसानियत का एहसास निकल गया तो समझ लें कि रसूल की बारगाह से कोई ताल्लुक, मदीना की सरजमीन है, वहां एक यहूदी यतीम बच्चा, उसका बाप छोटी उम्र में फौत, मां बेवा हो गई। अब मजहबन यहूदी है, यहूदी का बेटा है, मगर छोटी उम्र में यतीमी की वजह से बेकसी और बेबसी का शिकार हो गया। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता असबाब वसाइल खत्म होते गए, यहां तक एक वक्त आया कि उस यतीम की मां के बदन पर जो लिबास था वो भी फटना शुरू हो गया। लिबास रेजा रेजा हो गया। बेटे ने जब मां की हालत को देखा, उसने हाथ पांव मारे, उसने कहा कि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी मां का तन तो ढांप दूं। वो अपने घर से निकला, अपने सगे चचा के घर गया और जाकर उसे दरखास्त की। उसे कहा कि मेरा बाप चूंकि छोटी उम्र में वफात पा गया, हम मफलूकुल हाल हो गए, मेरी मां के जिस्म का लिबास भी फट गया, मैं आपके पास हेल्प लेने, मदद मांगने आया, इतनी मदद कर दो कि कम से कम मैं अपनी मां का जिस्म तो ढांप सकूं। सगे चचा ने आगे से झिड़क कर घर से निकाल दिया, फरमाया निकल जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, कहां से आए? वो यतीम बच्चा बेकसी और बेबसी की तस्वीर बना हुआ अपने सगे चचा के घर से मायूस होकर निकला। आंखों में आंसू है, हिचकी बंधी हुई है, और सारा रास्ता जब रोते हुए वापस आ रहा था, किसी ने पूछा बेटे कहां गए थे और क्यों रो रहे हैं? उसने सारा माजरा सुना दिया कि मैं यतीम हूं और अपने चचा के घर मदद लेने गया था, मेरी मां के तन का लिबास फट गया, उसका जिस्म ढांपना चाहता हूं और चचा ने मेरे साथ बड़ा नारवा सलूक किया है, रोऊं ना तो और क्या करूं? पूछने वाले ने कहा बेटे रो नहीं, परेशान ना हो, तुझे मालूम है कि इस मदीना की सरजमीन पर एक दरवाजा ऐसा भी है कि जहां से कभी साइल वापस खाली नहीं आता। तुझे ऐसा दर ना दिखाऊं कि जो यतीम को झिड़कता नहीं, जो साइल को वापस नहीं लुटाता, हर एक की झोली भरने वाला, हर एक को खैरात अदा करने वाला। उस यतीम ने रोते हुए कहा बताओ अगर मेरे सगे चचा ने मेरे साथ ये सलूक किया है तो मदीना में ऐसा कौन सा दरवाजा होगा जहां से इस यतीम को खैरात मिलेगी, जहां इस साइल की झोली में खैरात डाली जाएगी। उसने कहा बेटे घबरा नहीं, आओ मैं तुम्हें उस हस्ती से मिलवाता हूं, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि जिसकी बारगाह से कभी भी कोई साइल खाली नहीं जाता। बच्चे ने नाम सुना, उसने कहा अच्छा मैं आपके साथ चलने से पहले जरा अपनी घर जाकर अपनी मां से इजाजत तो ले ले, मां से इजाजत तो ले लो। वापस घर पहुंचा उसी तरह रोते हुए। मां ने जब अपने यतीम बच्चे को रोता हुआ देखा, उसका हाल अहवाल पूछा, उसने वो सारा किस्सा सुना दिया कि चचा ने मेरे साथ क्या सलूक किया, और फिर उसने अपनी मां को अगली बात भी सुना दी कि मुझे रास्ते में किसी ने कहा था कि मोहम्मद नामी कोई शख्स है इस मदीना में, और उसके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली वापस नहीं आता। ए अम्मा जान अगर इजाजत दो तो क्या मैं उस मोहम्मद के पास न चला जाऊं मदद लेने के लिए? मुझसे आपकी ये बेकसी और बेबसी देखी नहीं जा रही।
मां ने जब इतनी बात सुनी तो बेटे से कहा, बेटे नाम तो मैंने भी सुना मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मगर मुझे इतना किसी ने बताया है कि वो कोई अपना अलग से दीन लेके आया, उसका मजहब हमारे मजहब के साथ मिलता नहीं, उसका कोई अपना जुदा मजहब है, और जो उसके पास जाता है वो उसके मजहब को बदल देता है, उसके दीन को बदल देता है। लिहाजा मैं आपको जाने से रोकती तो नहीं, मगर खदशा ये है कि मदद मांगने जाओ और अपनी मां का लिबास लेते लेते कहीं अपना मजहब ना बदल बैठे, कहीं अपना दीन ना छोड़ बैठना। मुझे खतरा सिर्फ इस बात का है, बेटे ने कहा, अम्मा जान अगर कहो तो मैं आपसे एक पुख्ता वादा करता हूं, अहद करता हूं, और वो अहद ये है कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, मजहब नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मजहब पर रहते हुए, बल्कि उनके साथ पहली बात ही ये करूंगा कि मेरे मजहब पर रहते हुए अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं मजहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इस पर पक्का हूं। मां ने कहा, बेटे देख लो, अगर वाकई पक्के हो तो फिर मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, चले जाओ, ट्राई करने में क्या, चले जाओ, हमें इस वक्त जरूरत है मदद की। वो यतीम बच्चा चलता चलता दरबार मुस्तफा में पहुंचा। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा, ताजदार कायनात ने उसे देखकर अपने करीब बुला और पास बुला के आपने फरमाया, बेटे बताओ किस लिए आए, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। अब उस बच्चे की बात बड़ी काबिल गौर है, मासूम बच्चा है, यहूदी मजहब पर है। उसने जवाब दिया, उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक यतीम हूं, छोटी उम्र में मेरा बाप फौत हो गया, हमारे घर के हालात खराब हो गए, मेरी मां के जिस्म का लिबास फट गया, और मैं मदद लेने के लिए, उसने सारी कहानी सुना दी, चचा के पास गया, वहां से मुझे ठुकराया गया, और किसी ने आपका दरवाजा मुझे दिखाया, पता बताया, मैं आज आपके पास मदद लेने आया हूं, मगर मदद लेने से पहले मेरी एक शर्त। मेरी क्या है? मेरे आका ने पूछा, बता शर्त क्या है? उस यतीम ने कहा, मदद तब लूंगा, शर्त यह है कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, अपना मजहब नहीं बदलूंगा, मैं यहूदी का बेटा हूं, और इस मजहब पर रहते हुए अगर कुछ कर सकते हो तो मैं आपसे मदद मांगता हूं, मेरी मां के लिए लिबास चाहिए। बस इतनी बात जो मेरे आका ने सुनी तो सुन के हुजूर मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा पड़े, और मुस्कुरा के मेरे आका ने फरमाया, बेटे तुमने ये शर्त पहले लगाई कि मजहब नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें मजहब छोड़ने का कहा किसने? मजहब छोड़ने का, दीन बदलने का तुमसे मुतालबा किसने किया? हाज़रीन मुहतरम, एक लम्हे के लिए आइए मुस्तफा का मिलाद मनाने वालों, ताजदार कायनात से इसके दावे करने वालों, और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल के बुलंद बांग नारे लगाने वालों, मुझे जरा एक लम्हे के लिए सोच के बताइए, अगर आज का कोई हमारी तरह का रूखा सूखा मौलवी होता और कोई आकर उससे ये मुतालबा करता कि मैं अपना अकीदा, बोलिए, अकीदा नहीं छोड़ूंगा, मजहब नहीं छोड़ूंगा, मगर मदद मांगने आया हूं, मुझे ईमान से बताइए उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब बोलिए, बोलिए ना, क्या होगा? ना तो छोटी शय है, वो तो कोई 8-10 पहले गालियां निकालता और उसकी दुर्गत बनाता, और फिर सुर्ख आंखों के साथ सख्त गुस्से और जलाल में गाली गलोच करके उसे कहता, इसे उठा के बाहर फेंक हो जाता। अगर तूने हमारे अकीदे को, हमारे मजहब को ही कबूल नहीं करना तो हमारे पास लेने क्या आए?
यही कुछ होता है या कुछ और होता? बोलिए, क्या हम किसी को बर्दाश्त करते? बताइए। अरे कोई मदद लेना तो दूर की बात है, हमारी सोच इतनी तंग हो गई, हमारे दिल इतने तंग हो गए कि हम तो ताजदारे कायनात की मजलिस में अपने खास मसलक और अकीदे के से हटकर अगर किसी की सोच हो, किसी की फिक्र हो तो उसे भी बर्दाश्त करते हैं। बताइए। और किसी दूसरे मदद के लिए तो हमारे रवैये इतने सख्त हैं कि माशअल्लाह हम तो समझते हैं कि हुजूर की पाक महफिल है जी, ये तो नापाक हो गई। ऐसी सोच, ऐसी फिक्र, याद रख लो, ये सोच ताजदारे कायनात की सीरत की सोच नहीं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का सबक नहीं, ये तो दयूसी सोच है, लाइनी यजीदी सोच है। ताजदारे कायनात की सीरत देखिए, सामने खड़े होकर कहता है मोहम्मद मदद लूंगा मगर अकीदा नहीं छोड़ूंगा, मजहब नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका मुस्कुरा कर कहते हैं बेटे, तुझे मजहब छोड़ने का किसने कहा है? तुझे तेरा अकीदा मुबारक हो, बता तुझे क्या चाहिए, अपना मसला बताओ मुझे। इसलिए कि मोहम्मद वो है जो मजहब की बात बाद में करता है, इंसानियत की बात सबसे पहले करता है। रब्बे कायनात ने इंसानियत का एहसास और इंसानियत का दर्द जिस सीने में रख के भेजा है, वो अकीदे और मजहब की बात बाद में करता है, इंसानियत की बात पहले करता है। उस बच्चे ने जवाब दिया, अर्ज करने लगा कि मेरी माँ के जिस्म का लिबास फट गया है और मैं उसके लिए लिबास मांगने आया हूं। कुर्बान जाएं आका की शफकतों के, रहमतों के ताजदारे कायनात ने अपनी कमली मुबारक उतारी और चादर उतार कर उसे आगे बुलाया, बुला के सीने से लगाया, प्यार किया, सर पे हाथ फेरा, फरमाया बेटे ये मोहम्मद की कमली ले जाओ, पहले जाकर अपनी माँ का सतर ढांपने की कोशिश करो, उसको लिबास पहनाओ, दीन और मजहब की बात हम बाद में करें। वो बच्चा कमली उठा के चल पड़ा। अब आदरीन मुहतरम, ये ताजदारे कायनात का तर्ज अमल, हुजूर का किरदार, आका की सीरत का पैगाम तो आपने सुना, मगर जब कमली लेके चला, अब क्या ख्याल है कि जिस घर में मुस्तफा की चादर चली गई वहां चादर का फैज नहीं पहुंचा? जिस घर में हुजूर की चादर मुबारक चली गई, क्या उस चादर का कोई फैज नहीं पहुंचा होगा? अभी चादर लेके घर पहुंचा, दरवाजे पर था, मां ने पूछा बेटे बताओ क्या सलूक किया तुम्हारे साथ? उसने पहला जवाब दिया, उसने कहा अम्मी जान मुबारक हो, मैंने अपना मजहब नहीं छोड़ा, अपना मजहब दीन नहीं बदला, मैंने पहली शर्त ये रखी थी। उसने पूछा फिर बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उस बेटे ने जवाब दिया, कहा कि उन्होंने अपनी कमली उतार कर मुझे दे दी, ये उनकी चादर लेके आया हूं, और उन्होंने कहा कि हम मजहब की बात बाद में करते हैं, दीन की बात बाद में करते हैं, इंसानियत की बात सबसे पहले करते हैं, ले जा मेरी तरफ से ये तोहफा अपनी मां के लिए। बस जब मां ने ये जुमला सुना, कहा बेटे ये लिबास लेने तो तू अपने सगे चचा, अपने बाप के सगे भाई के पास गया था, जिसने तुझे दुत्कार के निकाल दिया, तेरे साथ बात करना भी गवारा न की, और बिल आखिर तू मोहम्मद के दरवाजे पर गया, जिसने तेरे मजहब के बारे में पूछा, अकीदे की बात नहीं की, बल्कि उसने न कोई जान न पहचान न कोई ताल्लुक, मगर तूने सवाल किया और उन्होंने अपनी कमली उतार कर मेरे लिए भिजवा दी। कहा बेटे ये जो किरदार है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं इस किरदार को देखकर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि ये किसी आम इंसान का किरदार, ये किसी आम शख्सियत का किरदार नहीं, ये किरदार बता रहा है कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल का किरदार है। लिहाजा
ये चादर मैं तुझसे बाद में लूंगी, यहीं दरवाजे से वापस पलट जाओ, पहले जाकर उस मोहम्मद की गुलामी कबूल कर, पहले उस रसूल का कलमा पढ़ के आओ। क्योंकि ये किरदार किसी आम इंसान का किरदार, ये अल्लाह के रसूल का किरदार है। हाज़रीन मुहतरम, ये है ताजदार कायनात की सीरत का वो पैगाम कि जिसने दुश्मनों को भी गले लगाया और फिर वो दुश्मन दुश्मन न रहे, मुस्तफा के जान निसार बन गए। ताजदार कायनात के एक इशारे पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले बन गए। ऐसी एक नहीं कई मिसालें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिलती। और फिर रह गई हुजूर की अपनी उम्मत, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया कि एहसास तो हर इंसान का है और हर दुखी के दुख का मदावा मेरा रसूल करता है, मगर रह गए खास ईमान वाले। तो ईमान वालों के लिए फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर, मोमिनों के लिए मुस्तफा रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं, सरापा शफकत भी हैं और सरापा रहमत भी हैं। हाज़रीन मुहतरम, आइए ताजदार कायनात का पूरी कायनात इंसानी के लिए वो जो पैगाम रहमत है, पैगाम शफकत है और पूरी कायनात इंसानी के ऊपर ताजदार कायनात के जो अजीम एहसान और कायनात इंसानी के लिए ताजदार कायनात की जो अजीम जिद्दोजहद। आइए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये सिर्फ अहले ईमान तक नहीं बल्कि बिला तफरीके रंगो नस्ल और बिला तफरीके दीन और मजहब, हर एक पर हर इंसान के ऊपर मेरे आका की इतनी शफकतें हैं कि कयामत तक ईमान वाले तो एक तरफ रह गए, पूरी इंसानियत भी खुदा के इस एहसान अजीम का अगर शुक्र अदा करना चाहे तो अदा नहीं कर सकते। आकाए दो जहां 8 हिजरी में जब आप मक्का मुकरमा में पहुंचे और मक्का मुकरमा फतह हुआ, 10,000 का लश्कर लेकर ताजदार कायनात जब मक्का की वादी में दाखिल हुए और वहां बड़े बड़े जो मक्का के कुरैश के सरदार थे, वडेरे थे, आज सब ताजदार कायनात की आमद और हुजूर का वो रोब दबदबा और आपके लश्कर से मरूब होकर हर किसी ने अपना सर झुका लिया, तलवारें फेंक दी, हथियार डाल दिए, हत्ता कि उन्हें ये एहसास हुआ। अब जाहिर ये मैं इंसानी फितरत की बात कर रहा कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ 13 साल मक्का में और 8 बरस मक्का के बाद फिर शहर मदीना में हिजरत के बाद 8 साल तक अहले मक्का ने हुजूर के साथ मदीना में जाकर भी अपनी दुश्मनी बरकरार रखी, जंगे मुसल्लत की, बदर का मार्का, ओहद का मार्का, हंदक का मार्का, कई मार्के। तो जिन्होंने 13 साल और 8 कितने हो गए 21 साल मेरे आका से दुश्मनी रखी, आज जब देखा कि हुजूर फातेह बन के शहर में दाखिल हो रहे हैं तो इंसानी फितरी तकाज़ों के मुताबिक उनकी सोच दुरुस्त थी कि आज मक्का शहर में हमारे खून की नदियां बह जाएंगी, हमारे गोश्त की एक एक बोटी नोच कर कुत्तों और कव्वों के आगे फेंकी जाएगी, आज सरों के मीनार बनेंगे, खुदा जाने हमारे साथ क्या होगा। डर के मारे किसी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, कोई भाग गया और कई ऐसे भी थे कि जो मक्का शहर छोड़कर दूर सफर करके चले गए। मगर ताजदार कायनात जब उस मक्का की वादी में दाखिल होते हैं और सेने हरम में पहुंचते हैं, अपना कदम मुबारक रखते हैं, तो ऊंटनी मुबारक पर बैठे हुए उस रसूल की पहली शान देखो, मुतकब्बिराना अंदाज से नहीं, आजिजाना अंदाज से, और ऐसे दाखिल हुए कि सहाबा किराम कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का सरे अनवर इतना झुका हुआ था कि बार बार उस ऊंटनी की कोहान से ऐसे टकराता था। इस आजिज़ी के आलम में मेरे आका ने
हरम काबा के सेन में खड़े होकर कुरैश मक्का से और अहले मक्का से खिताब किया, और उस किताब में पहला जुमला मेरे आका का, मेरे आका ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मक्का वालों तुमने 13 बरस इसी शहर के अंदर और 8 बरस मदीना तैयबा में जाने के बाद भी जुल्म किए, दुश्मनियां की, मुखालफतें की, तीर चलवाए, तलवारें चलाई, मगर आज अल्लाह ने अपने महबूब को शाने फतह अता की है और मुस्तफा फातिह बन के आया है। आज तुम्हारे साथ जो चाहूं सलूक कर सकता हूं, मगर जो कुछ 19 बरस 21 बरस तुमने किया वो तुम्हारा किरदार था। अल्लाह के रसूल का किरदार ये है कि हम आज फातिह बन के आए हैं, लिहाजा पहले दिन ऐलान करता हूं तुम सबको मैंने माफ फरमा दिया, तुम सबको मैंने। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी माफी मिल सकती है, और उस मुआशरे में तो आपको मालूम है कि किसी के साथ अगर कपड़ा भी टकरा जाए तो कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं था। जरा उस माहौल को देखिए ना। हाल ही ने उसका नक्शा खींचते हुए कहा कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, जो जानवरों को पानी पिलाने पर लड़ पड़ते, किसी के साथ कपड़ा लग जाता, वहां से जंग शुरू हो जाती। उस माहौल में कोई तसव्वुर कर सकता था कि 21 साल की दुश्मनी और फातिह बन के जब सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, जो चाहे कर सकते हैं, मगर इस सब कुछ कर सकने के बावजूद फिर ये ऐलान करना कि आज सारे दुश्मनों को हमने माफ फरमा दिया। बस यूं ही माफी का ऐलान हुआ, अब अहले मक्का ने एक दूसरे की तरफ देखा कि हमने क्या किया और रसूल की बारगाह से हमें आगे से उसका रिस्पांस क्या मिला। बस ये देखकर जिनको कुछ थोड़ा भी शऊर था उन्होंने कहा कि जो इंसानियत का इतना हमदर्द है, जो इंसानियत का इतना हमदर्द रसूल है कि जिसने हमें हमारी 21 साल की दुश्मनी को माफ कर दिया और फिर कई दुश्मनों के घरों को मुस्तफा ने पनाहगाह बना दिया। और बाज ऐसे भी थे जो शहर छोड़कर भाग गए थे, चले गए थे। इकरमा की बीवी हुजूर की बारगाह में आ गई। अबू जहल का बेटा, उसकी बीवी आकर कहने लगी या रसूलल्लाह, मेरा शौहर इकरमा वो आपके डर से खौफ के मारे शहर छोड़कर भाग गया है, हुजूर क्या आपने उसे भी माफ कर दिया? मेरे आका मुस्कुरा के कहने लगे हाँ उसे भी माफ कर दिया। अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे को भी क्या माफ कर दिया। उसने कहा वो तो आपके खौफ के मारे शहर से भाग गया है, अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं? ये बात समझने वाली है। उसे मैं यकीन कैसे दिलाऊं कि तुझे माफ कर दिया गया है? वो तो इस बात को मानेगा नहीं, वापिस कैसे पलटाऊं? मेरे आका ने फरमाया अच्छा अगर उसको यकीन दिलाना है तो वहां भी अपनी कमली मुबारक दे दे। चादर मुबारक उतार के दी, कहा बेटी ये लो मेरी चादर, और अपने शोहर के पीछे चादर भिजवा कर उसे कहना कि मोहम्मद ने अपनी काली कमली तेरी अमान की अलामत के तौर पर भेजी है। भाग नहीं वापस लौटा, भाग नहीं वापस लौटा। जब देखा कि इतनी बड़ी दुश्मनी और रसूल के करम का ये आलम है कि दुश्मन को भी अपने घर से जुदा होना ये भी रसूल की सीरत पर नागवार करता है। वो बीवी बच्चे छोड़कर मेरे घर से भाग गया, ले जाओ मेरी कमली और जाकर उसे कहो कि मोहम्मद ने तुझे अमान दे दी है। बस आका की कमली को देखा तो बोल उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो रसूल इतना करीम है उसका कलमा ना पढ़े तो और क्या करें। हाज़रीन मुहतरम, ये तो मेरे आका का बरसों के दुश्मनों के साथ सलूक, और फिर उसी मक्का शहर के अंदर जब ताजदार कायनात हरम काबा के सेन में खड़े हैं और अहले ईमान के दिल धड़क रहे हैं, हर कोई बेकरार है काबे के सामने सजदे को, कोई काबे के तवाफ को, कोई हजरे अस्वद के बोसे को, मगर मेरे आका ने फरमाया ये सारे काम बाद में होंगे। अब ये ताजदार कायनात की सीरत के कई गोशे और कई पहलू हैं, मगर मैं तो सिर्फ एक पहलू आपके सामने रख रहा हूं।
अब तक जो मामला था, सलूक था, वो किनके साथ? काफिरों के साथ, दुश्मनों के साथ। अब आगे चले, उस रसूल की सीरत हमें क्या सबक देती है, कौन सा मैसेज देती है। मेरे आका ने फरमाया इस काबे का तवाफ भी करेंगे, इसके हजरे अस्वद का बोसा भी लेंगे, सजदे भी करेंगे, मगर ये सब कुछ बाद में होगा, पहले कुछ और करना। पूछा गया या रसूलल्लाह क्या करना है? फरमाया मेरे हबशी गुलाम बिलाल को बुलाओ। किसको बुलाओ? बिलाल हबशी आए, आका के सामने खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया बिलाल आज मेरा हुक्म है, क्योंकि हमारी फतह का दिन है, हमारी फतह का दिन, आज इस्लाम की अजमत का दिन, और मक्का शहर में मुस्तफा के इनकिलाब की पहली सुबह है, लिहाजा बिलाल आजा, मेरा हुक्म ये है, आज कुरैश के, बनु हाशिम के बड़े बड़े सरदार, वडेरे, अकड़ी हुई गर्दनों वाले, वो सब नीचे बैठेंगे, बिलाल चढ़ जा काबे की छत पर, ताकि सरदारों के सर नीचे रह जाएं, मेरे हबशी गुलाम के कदम उनके सरों से भी ऊपर चले जाए। बिलाल के कदम सरदारों के सरों से भी ऊंचे चले जाएं, दुनिया पहचान ले कि मुस्तफा अपने गलबे के बाद और फतह के बाद इस काबे का तवाफ बाद में करवाता है, मगर काबे की छत पर खड़ा करके बिलाल को इज्जत पहले दिलवाता है और दुनिया को बताता है कि मुस्तफा का इनकिलाब खाली रस्मी दीन की रस्में अदा करने के लिए नहीं, बल्कि दर हकीकत गरीब की इज्जत का मुहाफिज बन गया, इंसानियत की तकदीर बदलने वाला रसूल, इंसानियत का बख्त संवारने वाला रसूल। जब बिलाल हबशी काबतुल्लाह की छत पर खड़े हुए और सरदार नीचे सर झुका के बैठे हुए हैं, अब उनके मुख्तलिफ कमेंट्स जो आइमाए मुफस्सिरीन ने बयान किए, आइमाए सीरत ने बयान किए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मगर बिलाल हबशी को जब उस इज्जत के मुकाम पर देखा और अहले मक्का ने देखा कि दुश्मनों को भी रसूल ने क्या माफ कर दिया, अबू जहल के बेटे को अमान दे दी, और फिर अपने गुलामों में से जो सबसे कमजोर, सबसे बोलिए कमजोर, जिन जैसों को सरदार अपने कदमों की ठोकरों पर रखते थे, रसूल ने उठाकर उसे कहा, इज्जत का मुकाम दे दिया। अहले मक्का उन्होंने कहा अगर इस रसूल का दीन यही है, सीरत ये है, किरदार ये है, दुश्मनों को माफ करता है, कमजोरों को इज्जत देता है, गरीबों की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाता, गरीबों की इज्जत का मुहाफिज बन के जो आया है, आओ इस मोहम्मद की कमली को छोड़कर कहीं और पना लेने कहां जाना है, आओ अगर पना लेनी है तो मुस्तफा की कमली के नीचे आ जाओ। बस मक्का का माहौल बदला, अहले मक्का ने, अक्सरियत ने मेरे आका के दीन को जब कबूल किया, खालिक कायनात ने फरमाया इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, हबीब जब अल्लाह की मदद आ गई, फतह का दरवाजा खुल गया, वराइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फिर आपने देखा कि लोग फौज दर फौज, जोक दर जोक मुस्तफा के दीन में दाखिल होते चले गए, ग्रोह दर ग्रोह हुजूर के दीन में दाखिल होते चले गए। तो उन्होंने दीन मुस्तफा को कबूल किया, किरदार मुस्तफा को देखकर, सीरत मुस्तफा को देखकर, दुश्मनों के साथ सलूक देखकर, गरीबों के साथ, गुलामों के साथ, कमजोरों के साथ ये सलूक देखा, तो चूंकि हर मुआशरे में अक्सरियत तो गरीबों की होती है, मुतवस्सित लोगों की होती है, वडेरे मफाद परस्त सरदार जागीरदार वो तो चंद गिने चुने लोग होते हैं हर मुआशरे में, जिनको जो अक्सरियत को अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब लोगों ने देखा कि ये वडेरे, ये सरदार, ये तो सारी जिंदगी हमें डराते रहे जी, जादूगर आ गया, फुला आ गया जी, करीब ना जाना, पास ना जाना, बात ना सुनना, और ये हर दौर के वडेरों का यही हरबा होता है, दीन दुश्मनों का हर दौर में क्या यही हरबा होता है कि इसकी बात ना सुनना, ये झूठा है, ये जादूगर है, ये फुला है। उन्होंने कहा आज तक तो हमें करीब नहीं आने दिया, आज हमने करीब से देखा ये दुश्मनों पर भी इतना मेहरबान है, दुश्मनों पर भी इतना मेहरबान है, और अपने मानने वालों में जो सबसे कमजोर हैं, गरीब हैं, नादार हैं,
उनको इतनी इज्जत, इतना मुकाम, इतना ऊंचा और इतना अरफा और इतना आला मुकाम। उन्होंने कहा हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे गरीब इन सरदारों के कदमों की ठोकरों से उठकर काबे की छत तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ देखकर भी मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना तो और क्या करना है। रब ने कहा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौज दर फौज लोग हुजूर के दीन में दाखिल होने लगे। तो हाज़रीन मुहतरम, मेरे आका का जो दीन फैला, कुरान गवाह है, हुजूर की सीरत गवाह है, हदीस गवाह है, तारीख गवाह है कि ये दीन मुस्तफा तलवार से नहीं, दीन मुस्तफा फैला है किरदार से, हुजूर की रहमत से, आका की शफ़क़तों से। और आज हम दीन का नाम लेने वाले लोग जितने किरदार से, अखलाक से, अच्छी सीरत से जिस कदर आ रही है, शायद ही कोई बाकी तबका ऐसा हो, यानी जो जितने बड़े दीन के दावेदार हैं उतने बड़े बद अखलाक, बदसीरत, बदजुबान, गाली गलौज, बुरा भला, इल्जाम तराशी, सख्त जुबान का इस्तेमाल। हाज़रीन मुहतरम, अल्लाह के दीन की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये बदअखलाक। आप लाख दीनदार होने का, दीन की खिदमत का, दीन की दावत का करोड़ आप दावे करते फिरे इश्क रसूल के, गुलामी मुस्तफा के, मगर किरदार अगर ऐसा है कि जिसे देखकर अपने भी दूर चले जाएं, तो फिर हाज़रीन मुहतरम ये किरदार सीरत रसूल का किरदार नहीं। सीरत मुस्तफा का पैगाम ये है कि आओ अपने अंदर वो अखलाक और वो किरदार पैदा करो कि तुम्हें देखकर दुश्मन भी मुस्तफा का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। दुश्मन भी हुजूर का कलमा, तुम्हारी सीरत, तुम्हारे अच्छे अखलाक, इंसानी भलाई, इंसानी खैरखाही इस उरूज पर हो कि जिसे देखकर मेरे आका का बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर देखे तो वो देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये शान है उनके गुलामों की। सरदार का आलम क्या होगा, सरदार का आलम क्या होगा। हाज़रीन मुहतरम, ये पैगाम है आका की सीरत का, ये पैगाम है हुजूर के मीलाद का, ये पैगाम है आज के दर्स इरफानुल कुरान का, ये खुलासा और निचोड़ है आज के दर्स कुरान का। और यही पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का, यही पैगाम है हुजूर शेखुल इस्लाम का। मिनहाजुल कुरान का मिशन, उसने अखलाक का मिशन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का दर्स देने वाला, पैगाम देने वाला मिशन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर दिलों में वुसअत पैदा करने वाला मिशन। और यही वजह है कि हुजूर शेखुल इस्लाम के, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सीरत के पैगाम को देखकर आपके पास अपने भी, बेगाने भी, दोस्त भी, और जो ज़ाहिरन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को जिन्होंने कबूल भी नहीं किया, तो वो भी वहां आकर अपने लिए पनाह ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी और ने हमें कबूल किया या न किया, मगर जहां हुजूर की सीरत का कामिल रंग होगा वहां फिर हर अकीदा, हर मसलक, वहां मजहब और मसलक की बात बाद में, इंसानियत की बात सबसे, बोलिए, सबसे पहले। और फिर हाज़रीन मुहतरम, ये जो इंसानियत की बात है, इसी को देखकर जिनको हम ज़ाहिरन दूसरे मसलक के और जिनको हम समझते हैं कि उनके दिल में इश्क रसूल नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा से वो आ रही है, शायद हम ही ठेकेदार हैं। आइए मीनारे पाकिस्तान पर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन ही नहीं बल्कि उनकी जमात के लीडर भी हैं, सरबराह भी हैं, जो खड़े होकर उन्होंने हुजूर का इश्क बयान किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ, तौसीफ और हुजूर का मीलाद बयान किया। हम तो उस नाम से भी क्या, उस मसलक के नाम से भी हमारे दिलों में तो नफरत पैदा की गई है, मगर किसी को मोहब्बत के साथ कोई पास बिठाने वाला हो और बुलाकर हुजूर की सीरत का पैगाम सुनाने वाली जुबान शेखुल इस्लाम की हो, तो फिर किरदार भी बदलते हैं, फिर सोचें भी बदलती हैं, फिर फिक्र भी
बदलते हैं। और ये तो अभी छोटे पैमाने पर है, पूरी दुनिया इस्लाम की फिक्र और सोच बदलने के लिए और आलम अरब और अजम तक आका के इश्क का पैगाम पहुंचाने के लिए और हुजूर इस्लाम की सीरत का हकीकी पैगाम और ताजदार कायनात की मोहब्बत दिलों में उतारने के लिए आपको शायद कई लोगों को मालूम भी होगा और अक्सरियत को मालूम नहीं होगा कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने 16 जिल्दों पर मुश्तमिल, कितनी 16 जिल्दों पर मुश्तमिल अरबी जुबान के अंदर तफसीर कुरान को मुकम्मल कर दिया। तफसीर कुरान को और किस जुबान में? अरब स्कॉलर तो अरबी में तफसीरें लिखते रहे, मगर किसी गैर अरबी अजमी स्कॉलर ने आज तक अरबी जुबान में कोई तफसीर खोलिए। ये पहली शख्सियत कि जो है अजमी मगर लिखा अरबी के अंदर है, 16 जिल्दों पर मुश्तमिल। क्यों? इसलिए कि ताकि अरब दुनिया के अंदर भी ताजदार कायनात के इश्क का डंका बजे, हुजूर की मोहब्बत का पैगाम पहुंचे और वो शुकूक व शुबात और दिलों के अंदर मुख्तलिफ जो चीजें उनके अकायद के अंदर डाली गई हैं उनकी इस्लाह के लिए, और जहां पूरी इस्लामी दुनिया अरब दुनिया की इस्लाह के लिए यह काम आपने किया, वहीं उसके साथ साथ आपकी उस 16 जिल्दों की तफसीर की ट्रांसलेशन उर्दू जबान में भी हो रही है और इंग्लिश जबान में भी हो रही है, ताकि ये बड़े सगीर पाक व हिंद के लिए, एशिया के लिए और अंग्रेजी जबान के अंदर, ताकि पूरे मगरबी दुनिया के लिए, यूरोप के लिए, बरतानिया के लिए, अमेरिका के लिए, तो पूरी वर्ल्ड के लिए जो एक सोच रखने वाली शख्सियत और पूरी वर्ल्ड की इस्लाह के लिए जिद्दोजहद करने वाली शख्सियत और पूरी कायनात इंसानी शर्क से लेके गर्ब तक, मशरिक से मगरब तक, उनके लिए अपने दिल में दर्द रखने वाली हस्ती आज अगर हमारे दरमियान है तो वो हुजूर शेखुल इस्लाम की जात है। और ये फैज है सीरत मुस्तफा, ये फैज है बारगाह मुस्तफा का। हाज़रीन मुहतरम, ये वजह है कि अपने तो क्या फिर काफिर और गैर मुस्लिम भी आपकी अजमत को सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और ये हकीकी फैजान आका अलैहिस्सलाम की सीरत का फैजान है। आइए, यही मिनाजुल कुरान का मिशन है, यही पैगाम है रवादारी का, बाहमी मोहब्बत का, इंसानी एहसास का, इंसानी भलाई का, खैरखाही का। ये पैगाम लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं कि आज दुश्मनी रखने वाले और आज आपसे दूर भागने वाले कल वो भी आपके झंडे के नीचे और मुस्तफा के झंडे के नीचे इंशाअल्लाह बना देंगे। खालिक कायनात हमें अपने महबूब की सीरत और अपने महबूब के किरदार को अपने मन में उतारने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने आप को हुजूर की सीरत के रंग में रंगने की तौफीक अता फरमाए। मैं बारे दीगर तहरीक मिनाजुल कुरान यूनियन कौंसिल हिल्ला के तमाम जिम्मेदारों को, अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत दर्स कुरान मजीद का और मिलाद मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा के इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कोशिशों और काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सबको आका अलैहिस्सलाम के दीन की इकामत और इहया के इस मुहम्मदी और मुस्तफ़वी मिशन पर साबित कदमी अता फरमाए।